सरकार डर गई आपसे भी? ना मेरे तो सरकार क्यों डरेगी यार? सरकार ने देख लिया, डरता को नहीं आदमी। डरना किसता यार? अच्छी यमराज तभी ना डरते, भोले के भगत है, परशुराम के चेले हैं। मुख्यमंत्री साहब के साथ लड़ाई है ना कि खट्टर साहब के साथ? खट्टर साहब के साथ कोई लड़ाई नहीं ना, मुख्यमंत्री साहब के साथ। मुख्यमंत्री साहब के साथ ये तो मैं आज तो नहीं पहले से कहूँ मगर मुख्यमंत्री साहब देखो आप अच्छे आदमी हो, आदमी अच्छे हो, लेकिन मुख्यमंत्री बनना अच्छे नहीं लगते। खबर यह भी चले कि नवीन जी बार हुड्डा साहब के कहने से सारा काम करे हैं, अब बार इलेक्शन भी लड़ सके हैं। नवीन जैन किसी कई तो चल लगा, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं। मने भी नहीं लगता है तो यार ऊँ ठेके क्या है, ये छोटे मोटे ले लेंगे जब 100 करोड़ के आदमी हो जाए, ठीक है। कितने एमएलए हैं, एमपी हैं, जाके बूझ जाओ। हमने क्या मैंने क्या दौरे थे धीरे 10 साल हुड्डा साहब और 10 साल ये 1% अगर कोई सी सरकार अच्छी है तो कौन सी रहेगी? ये अच्छी बुरी देखो, यह तुलना मेरे लिए ठीक नहीं करना। मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं मेरे भाई। मेरा तो जो सरकार है, सिस्टम है, जो सीएम है, वो अल्टीमेट एक पावर है। युवाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सरकार को युवाओं का देश है, 65% युवा है, राजनीति में भाग लो। कोई कहता हो धोखाबाजी है, वह बिल्कुल गलत लाइन दे रहे हैं, वो गलत बिल्कुल प्रैक्टिस है। मैं नौजवानों को ये कहूंगा कतई राजनीति से दूर रहना चाहिए। आगे का स्टैंड क्या है आपका? इलेक्शन तो आ गया, एमपी का इलेक्शन 2 महीने बाद है, तो मैं ये करूँ भाई आपका आगे मेरा टारगेट? मेरा कोई टारगेट नहीं। राम मंदिर, हाँ। आखिरी सवाल, क्या कहना है, सही है कि नहीं है? कांग्रेस के बड़े नेतृत्व तो बोले हम तो को नहीं जानते। राम मंदिर में की है भाई? कोई मुद्दा है? राम मुद्दा की राम का मुद्दा अच्छी बात करा। आप पास दिवे लाओगे कि नहीं लाओगे? ओ काका मेरे तो फालतू तो राम राम में मोदी भी ना बोलता होगा। कमेंट कोई भी करे ना, वो निष्पक्षता है, अपनी आत्मा की आवाज था। पूर्वाग्रह था, ग्रस्त हो गए करो, कोई फायदा नहीं उससे। आपका बीपी अप डाउन होगा, 20 डाल की बीमारियां आसपास आ सकती। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई देखो किधर यहाँ यह जगह है रोहतक की, रोहतक का यो टेंट सा, अरे यो सिस्टम सा यो संभाला रखा है भाई हमारे नवीन जय हिंद भाई साहब ने। यो उनका सिस्टम है, उसको सरकार सुरकुर ने पाड़ दिया, बुरी हालत कर दी, लेकिन जो आदमी मानने ही नहीं ना, साइड में कर लिया, इस सरकार अड़के पड़ेगी। तो भाई आज संक्रांत पे कुछ कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है बिरानी भाई साहब? राम राम। नमस्कार भाई साहब। राम राम मेरे भाई। वाह जी वाह। तो नवीन जय हिंद भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, खाना खुना चल रहा है यहाँ पे, गाजर पाक है, पूरी है, सब्जी है, सलाद है, और देखो भाई यहाँ पे सारा कुछ तैयार तो चल रहा है भाई सारा कुछ। भाई साहब से बात कर लें। भाई साहब राम राम। भाई साहब दो एक मिनट बैठ जाए वहाँ। लो जी इसने लगा जीत को जी। आज यो खाने खुने का प्रोग्राम जी। आ जाओ। हैप्पी संक्रांत। हैप्पी संक्रांत है। हैप्पी संक्रांत जी। शुभकामना। अंग्रेजी तो हमने कमावे थोड़ी ही पर न है। आपने पीटीआई का पेपर पढ़ रखा जी, अंग्रेजी कम क्यों करा हुआ है? पीटीआई में अंग्रेजी की जरूरत ना होती। अच्छा हाँ। अरे वो उसने कही है भाई, इसने ओम्बिरे ये कही दो पानी खंडवारी है। आ जाओ मेरे भाई। वाह जी वाह, ये तो आपने फिर से सिस्टम जोड़ लिया। बैठ मेरे भाई। आजा भाई आगे आजा। ओहो यहीं पे फिर रहना सोना हाँ। खाना पीना आड़े है सारा सब कुछ आड़े। भाई तो हिम्मत की बात है। मतलब पहले तुमने बताओ पाड़ा क्यों उस साइड का? ये तो भाई जाकर सरकार से पूछो, मैं देखिए बताऊं क्या पड़ा। और फिर ये हाई कोर्ट का मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में जो टाइम था जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी भाई जो भी सरकार डिसाइड करे। तो ये जो किसान थे जो राजवीर सिंह राजवीर राठी जी, तो उनको हमने तो सौंप दिया। फिर मैं अभी क्यों खाम हमारी वजह से उनके अभी खाम खाते हैं रोड़ा मत से, ठीक ना है ना, सरकार परेशान करे। तो ये भी तो रोड है, रोड की जगह है, तो इतने जगह ना मिलती इतना है जा डाउर पास 10 दिन का है, देख लें थोड़ा मगा भोलेनाथ ने सोच रहा कि थोड़ा मजबूत करते हैं। सरकार डर गई आपसे भी? ना मेरे तो सरकार क्यों डरेगी यार? सरकार तो बहुत बड़ी, क्योंकि आप रुके कौन ना कहीं आपको आप देखे आपको जेल भी भेजा जा रहा है, इतने केस भी लगा दिए, आप फिर भी ना चुप हो। एक तो ना हो भाई खाली संबंध आदमी डर जाए, मेरे वर्ग तो संबंध डर जाए। आप तो जेल में भी जाए, जेल में ठंडा पानी मिला है, गर्म पानी मिला है,
के नहीं मिलता, वो भी सुविधा उड़े करवाया है आप जगदीश भाई एक बात बताओ कि सरकार ने देख लिया, डरता को नहीं आदमी। तो डरना किसता यार, अच्छी यमराज तभी ना डरते, भोले के भगत है, परशुराम के चेले हैं। और ये जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, ये वो थोड़ी फोटो ला रखे अपन है, आकुखा मगा फॉर्मेलिटी थोड़ी ला रखे हैं। ये जब आप अपने घर में भी फोटो लाओ हो तो भी हंग आ जा है, तो डरना किस लिए भाई। ठीक है, ये तो एक जर्नी है लाइफ की, उसमें या तो आप डर के जी लो या आप लड़ के जी लो। मरना तो जब भी है, मरना जब भी है। कोई 1000 का तो कोई साल का पट्टा तो लिखवा के लिया नहीं रहा। तो भाई हम तो यही तो भाई हम तक कोई किसी ने वो तो के कह रहा बोला रोड पर किसी से बढ़ते दांडते नहीं, सिस्टम गया है, सरकार गया लड़ाई, मेरी कोई पर्सनल तो है नहीं किसी कोई, ना मेरी बीजेपी के लड़ाई, ना मेरी कांग्रेस के लिए, ना मेरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उनके साथ है, उनके भी इसलिए जो लोग पीड़ित हैं, समस्या है जिनको, या जो भी इशू है, वो मुख्यमंत्री साहब तक बात पहुंच जाए और वो उनका सोल्यूशन कर दे। हमने और क्या करना है यार, और तो हम कुछ करने। मुख्यमंत्री साहब के साथ लड़ाई है, ना कि खट्टर साहब के साथ। खट्टर साहब के साथ कोई लड़ाई नहीं ना, मुख्यमंत्री साहब के साथ। ये तो मैं आज तो नहीं पहले से कहूँ, ये हमको इन थोड़ी मैंने पर्सनली बता, मैंने क्या लेना अभी। मैं तो क्या, मैं तो एक दो बार जब बात हुई मुख्यमंत्री साहब जब भी की थी, मैं कहा मुख्यमंत्री साहब देखो आप अच्छे आदमी हो, आदमी अच्छे हो, लेकिन मुख्यमंत्री मन अच्छे नहीं लागते, वो भी न्यू नहीं लागते। अभी देखो जब उस टाइम पे जगदीप भाई बड़ी खतरनाक बात है, सोचोगे आप इसके ऊपर, सोचना, दिमाग लगाना। अगर हरियाणा के अंदर 30-40 एमएलए तो विपक्ष में है मेरे ख्याल में, जी। और भी बहुत डाला का सिस्टम है। 80 लाख के करीब फैमिली आईडी बनी थी, जिसमें शायद 90 लाख बनी थी, 80 लाख उनमें तो गलत थी। जब दादा दुलीचंद, जिसको हमने सरकार का फूफा बनाया, बुजुर्गों की पेंशन कट गई, बीपीएल के कार्ड कट गए, विधवा पेंशन कट गई, विकलांग पेंशन कट गई, कोई बोलनिया नहीं था। हमने स्टार्ट किया है आंदोलन, और आज सिचुएशन ये है कि सरकार ने वे स्पेशल कैंप लगा के ठीक करके आज मेरे ख्याल में 5-7 लाख गड़बड़ रहेगी। सोच के देखो आप, पूरा हरियाणा में हाहाकार हो रही थी, मार दो लोग आए थे, ये जगह एक मतलब ये बन गई थी कि शिकायत जो है यहाँ लेके जाओ और वहां सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन भी हुआ, मैं ये थोड़ी कहता हूँ सरकार ने सोल्यूशन नहीं करा, सरकार ने सोल्यूशन भी कर रखा है। और सोल्यूशन आपके दबाव में करा? मैं तो मेरे तो नहीं दबाव में करा, वाला जनता के दबाव में जरूर किया, क्योंकि जब कोई इशू बन जाता है ना जी, तो कोई भी है, सरकार जरूरी थोड़ी है उस तक बात पहुंचे हैं, लेकिन जब कोई इशू बन जाता है तो बार बार बात पहुंचती है, अगर भाई ये इशू हो रहा है, लोग इस तरह परेशान हैं, दुखी हैं, तो वे जो दुखी हैं वो दुख दर्द पहुंचे, जेन्युइन इशू थे। पार्टी वगैरह सब उस टाइम पे भाई अपना आराम दश होने लग रही थी, गांव में भी, जाडे में भी, चमाशे में हम रोड़ा पे थे। मैं न मेरा कोई शौक ना डराने का, मैं सरकार न डराऊं। सरकार तो बहुत तगड़ी चीज हो, सरकार डरे थोड़ी, लेकिन जनता की जो भावनाएं होती है उससे तगड़ी नहीं होती सरकार। तो हमने तो जनता के मुद्दे थे भाई, जनता के मुद्दे ले जाके बीच में भाई सीएम साहब ये मामला है, तो मेरा कोई पर्सनल तैयार मन के मेरे को किले थोड़ी बट्टा है, खट्टर साहब गए कोई प्रॉपर्टी में हिस्सेदार थोड़ी है। सरकार नौकरी भाई हमने तो कांग्रेस से ज्यादा नौकरी दे ली, लेकिन फिर भी आज कोर्ट में नौकरियां खड़ी है और आपने मुद्दा भी उठा लिया। देखो सरकार के आदमी से पूछूं, किसी से पूछूं तो कोई नु कह दे है ये तो कांग्रेस के एडवोकेट है। देखो मेरा तो क्या हो रहा है कि जैसा वो है बात है, जब तू 4 दिन सरकार के खिलाफ बोलना चाहता ना कांग्रेस का बताते हैं, तो कांग्रेस के ना विपक्ष। ये मेरा सवाल आ गया। अच्छा मेरा ही है, हाँ, ये पूछूंगा आप तो देखो भाई कहन या कोई मना से कांग्रेसी कह ले, कोई जो बीजेपी वाला कह ले, ठीक है। आज का ही वो दिन है, शायद आज है या कल है, कि जब 1 साल पहले यहाँ बेरोजगारों की बारात निकली थी। बिल्कुल। और बेरोजगार भी थे, वे रांडे भी थे, बेरोजगार है तो उसका बयान नहीं होता, फिर वो नशा करे, फिर वो क्राइम करे। मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ जी। तो जब मुख्यमंत्री साहब ने उस टाइम कही भाई हम 65,000 70,000 की इतनी थी कुछ एग्जैक्ट नहीं ध्यान में रहे, आगामी वैकेंसी निकाल लेंगे। उनके कई साथी और जो भी आसपास सरकार के होते हैं, भाई मत काट दे तू यहाँ। मैं बोला जी काट दो, आप काट दो, वैकेंसी भरो, मैं तेन कहूंगा बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करा है, सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल करूंगा। इसमें क्या है भाई, कोई मेरे तेन कहा भाई बुढ़ाई पेंशन सरकार ने बनाई, तो मैं कहूंगा हाँ भाई बनाई, हमने आवाज उठाई, लेकिन जब बनी सब चुप थे, कोई विपक्ष वाला कोई सांस काट रहा था। मैं क्यों यार, मेरे दर्द कुछ को ना, पब्लिक मेरे दो रहना, पैसे मेरे दो रहना, कोई पावर मेरे दो रहना, कोई पद मेरे दो रहना, मेरे दर्द कुछ नहीं है। हम तो 4 आदमी है भाई, 4 आदमी है और भाईचारा है, कुछ साथी हैं
जो मान सम्मान स्वाभिमान और लड़ाई लड़ने वालों को पसंद करते हैं उनका साथ है। थोड़े मुट्ठी भर लोग हम जब लड़ सकते हैं तो ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टी झंडे डंडे ठाई हांडे जा हैं तो क्यों नहीं ये मुद्दों पर लड़ते? क्यों? क्योंकि डर रहे हैं, क्योंकि सबकी इनकी मुंडी पकड़ रहा है कि मारी तो मुंडी तो पकड़ नहीं सके थे, मारा तो नहीं होता ये टीना ने तोड़ दो, इसके घर ने तोड़ दो, इसका यो कर दो। तो वह कोई बात ना, वो भाई मैं मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद कर रहा हूँ, न मजबूत करना ही शायद कराया होगा भोलेनाथ का कोई आदेश मारे पाया होगा। खबर यह भी चले कि नवीन जी एक बार हुड्डा साहब के कहने से सारा काम करे हैं, अब बार इलेक्शन भी लड़ सके हैं, डेंट पहुंचाना काम है भाजपा को बस। भाई मेरी बात सुनो, ये मैं तो इतना बताऊं हूँ जी, ये आज भी जो साथी मतलब ये मान लो ये भामाशाहों का भंडारा हाज दानवीर भामाशाहों का गोज में तरफ कटवाना बहुत बड़ी बात हो है। हमने तो बता दिया भाई संघर्ष करते करते काल भी हो गए कंगाल भी हो गए, हमने बता दिया अपनी सिचुएशन, कर्जा और चढ़ गया भाई, लेकिन हमने ये सुकून है कि भी लोगों की आवाज उठाई। ये जो आड़ा साथी आ रहे हैं जो आज दान चंदा दे के जाओगे, ये बीजेपी में भी है कांग्रेस में भी है, ये भाईचारा है, ये मेरा बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। और मैं तो कहूँ यार बात ही जो अगर आप कहो कोई नु कहे हुड्डा का है, कोई नु कहे भाई बीजेपी का है, मैंने कहूँ बीजेपी कांग्रेस कोई भी, हमने तो दो हिसाब ले लो बेशक, हम तो काम कर रहे हैं, हम नाट्य थोड़ी किसी ने, लेकिन नवीन जैन किसी कही तो चल लगा, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं, मैंने भी नहीं लगता है तो बात। यार एक बात, हम मेरे दोहरे दो सरकारें थी जो पार्टी हमने बनाई आज भी हैं, चार ऊँट ठेके क्या ये छोटे मोटे ले लें, जब 100 करोड़ के आदमी हो जाएं ठीक है, कितने एमएलए हैं एमपी हैं जाके बूझ जाओ, हमने क्या मैंने दोहरे तो दे रखा है। तो भाई कह नहीं की तक जीप पकड़ी जा या हार्ड की तो सह नहीं है तो लपर लपर करे जा जिसकी जो करनी है, बिना तथ्य कोई ना बोला ठीक है। नवीन जैन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद नवीन जैन भी अगर कोशिश करना चाहोगा तो अंतरात्मा की सुना रूम में, वह आत्मा ने बगावत कर दी तो मैं देखो कोई नहीं रोकता। तो मेरे भाई मन इनका क्या करना है, मैं तो सीधा स्पष्ट आदमी हूं भाई, हम तेनू कहे हैं कि चाहे विपक्ष था 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जब सीएम थे जी, तो हुड्डा साहब के 10 साल, मेरे मन की बात को सुन लो, मैं सवाल पूछ रहा था, पूछ ले पहले पूछ ले। 10 साल मुख्यमंत्री जी थे हुड्डा साहब, 10 साल खट्टर साहब रहे, खट्टर साहब की तो आपने बता दी सारी, हुड्डा साहब के बारे में क्या कहना आपका? 10 साल मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब जी, और उस टाइम पे बहुत से साथी हैं आज भी, हुड्डा साहब भी और भी जानते होंगे अच्छी तरह। नवीन जैन जहाँ रहता था वो सिर्फ 500 मीटर दूर था जहाँ हुड्डा साहब का घर था, जहाँ लोग दूर दूर तक आगे उड़ा धोख मारा करते। नवीन जैन एक दिन नहीं गया था, एक दिन भी, सारे रिकॉर्ड कटवा ले, हाँ होश कहे नारे लाने गया हो, पुतले फूकने गया हो, ये अलग चीज है। हम कभी मांगने के लिए हम स्वाभिमानी है, मरोड़ ना करोड़ लग रहे मरोड़ के, तो मरोड़ के लाग रहे हैं करोड़ मारा और की है। 10 साल में जितने लठ मन न खाए, जितने प्रदर्शन मन न करे, जितने केस में रपा हुए हुड्डा गवर्नमेंट में, पूरे आज बीजेपी की सरकार है, 9 साल की सरकार के सारे नेताओं के प्रदर्शन, सारे नेताओं के लठ, सारे नेताओं के केस ठाले, अगर नवीन जैन तो ज्यादा लग रहे हो। एक बात, अब आगे बीजेपी की सरकार 9 साल हो गए, कांग्रेस के जितने भी नेता सारे इकट्ठे कर लेंगे, सबके प्रदर्शन, सबके केस, सबके लठ सरकार के किसने खाए हैं ये ठाले। भैया अगर जो कोई भी बीजेपी का मतलब कांग्रेस का आदमी मारता है फालतू लठ खा रहा हो, प्रदर्शन कर रहा है और क्या कर रहा हो, तो मैं मान जाऊंगा। तो भाई न्यू बता दे, मैं तो बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी दुश्मन, बीजेपी वाले भी दुश्मन, हमारी जो पार्टी थी पुरानी उनके भी मुख्यमंत्री दुश्मन, तीन तो यार प्रेजेंट के मुख्यमंत्री दुश्मन ही ले रहे हैं। और क्या करूं भाई, तो आपका कम्युनिस्टों पर का है, कम्युनिस्ट तो कॉल गया, अरे तो ये नहीं लागल भी कह दिया, भगवा भी कह दिया यार, कुर्ता रंगा रखे हो यार, मतलब ऐसा लगा कि भाई नहीं आप तो प्रैक्टिकल आदमी है, नहीं काल कोई कह देगा उषा पैर लूंगा मैं थोड़ा, हाँ भगवा हा, तो तुम कहोगे ये तो बीजेपी में जाने की सलाह है, नीला कलर मना पसंद है मैं वो पैर लूंगा, अच्छा मायावती में जाओगे बहन जी के पास जाओगे, तैयारी न्यू तो तुम क्या मैं कही जाओ, कलर वलर नहीं, हम तो फ्लेक्सिबल आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी। एक बात बताओ, 10 साल हुड्डा साहब और 10 साल ये 1% अगर कोई सी सरकार अच्छी है तो कौन सी रहेगी? ये अच्छी बुरी देखो, यह तुलना मेरे लिए ठीक नहीं करना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह सकता, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में हूं नहीं भाई, मैं हूं बीजेपी में तो फिर तो मैं कांग्रेस वाला ही बता दूंगा कभी, मैं हूं कांग्रेस में तो फिर मैं बीजेपी वाला ही बता दूंगा। देखो कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार कोशिश ये करती है लोगों के काम करे जाए, वो कर नहीं पाती अलग बात है, ताकि अगली बार भी आ जाए।
और मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं मेरे भाई। मेरा तो जो सरकार है, सिस्टम है, जो सीएम है, वो अल्टीमेट एक पावर है, उसको भी सिर्फ इस जगाना। बात से बचो हो आप भाई, 1% बताने में कौन सी अच्छी है यार किसी पार्टी में 19-20 नो जाना पड़ेगा कि मैं लखमा जिसमें जब जी जाना पड़ेगा चला जाएंगे यार। बता आज इंडिया को मतलब आप कितने भी जास कहें, कांग्रेस बीजेपी भोलेनाथ और भाईचारे ने जो कह दी वो ही, मैं तो अपनी तरफ तक कुछ कर मन के मत चाहिए नहीं यार, मन के मत चाहिए तो मैं बताने तो लग रहा है 4 ठेका में गरगाह पे नहीं मानने इस बात ने। दिल्ली की सरकार कोई बुंडी है, पंजाबी सरकार कोई मुंडी है, जहां पे मतलब सब कुछ है मेरे भाई। मेरा बीजेपी ऑफर कौन सी पार्टी से है यार? मेरे तो सारा गया हूँ, कोई भी पार्टी है सारे कहना भाई, कब सब चाहोगे ना भाई आ जाओ भाई मारे कहना आ जाओ मारे, ये तो सबका एक प्रैक्टिस हो है। लेकिन जो मुख्य बात है, आज से 10 साल पहले सारे नेताओं के भाषण सुने, कौन तो बीजेपी ने गाड़ देता, कौन कांग्रेस ने देता, ये सारे कति घी शक्कर हो रहे हैं आपस में, अलवा गुड़ जो भी है। तो ये देखो ना, आज इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन में लोग किस किसी ने क्यों कर गाड़ा, फिर इकट्ठे हो गए। न्यू है बीजेपी का, आज जो पहले कांग्रेस में थे वे आज बीजेपी में है कि नहीं है? सही बात। तो यार ये तो देखो साची बात है यार, लोगों का फद्दू बनाना हो है नेताओं ने, हर पार्टियां यो, लेकिन एक सिस्टम है, तो सिस्टम का बारे साची बात है यार भाई, मार तो फद्दू बनाए नहीं जाते। नहीं तो यार मेरे तो 2-3 साल पहले मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कही थी, 3 साल पहले फोन करके भाई नवीन बता आजा तू जो चाहिए बता काम कर। हाँ जब अभी जो करना है तो मैंने मुख्यमंत्री साहब से नहीं की थी, सीएम साहब देखो मेरी आदत है लड़ाई लड़ने, मेरे तो ये सरकार वरकार मैंने देख ली, मजा नहीं है मगर लड़ाई लड़ने में जो मजा है, जो लोगों के मुद्दे उठाने में। लड़ाई फ्री में कौन लड़ी जाती है? कब तक आप चंदा मांगोगे? ये बात यह है, ये तो है ये भाई, मैं किसी पार्टी में हूँ आड़, मैं जिस दिन मैं किसी पार्टी में खड़ा हो गया उस दिन 1 मिनट में 2 करोड़ रुपया आओगे, करोड़ आओगे कट दे ही ने। ईब न्यू बेरा भाई लड़ाई है, संघर्ष है, लेकिन ये असली है। ईब 2 लाख रुपये भी आओगे ना, वे असली हैं। ईब इसी फला रखी है थारे जी से भैया ने, थारे जी से मतलब अपना मत ना मानिए। अगजाइन तो 2 करोड़ रुपये ले रहा था, परावर में दिए थे मेरे ये बात तो चली थी ना, चली थी भाई। मेरे गाड़ी तो खरीदी थी ना, मैं बताऊंगा ना, मेरे तो भाई इकट्ठे हो गए 6 लाख रुपये की गाड़ी दवाई थी, किस्ती पर मन भरनी पड़ रही है। कितने की? 6 लाख रुपये 7 लाख रुपए भरे गए थे गाड़ी के। अच्छा। याद थे गाड़ी का। दूसरी चीज जो भाई 2 करोड़ रुपये बोले गए थे, उनमें तो 2 रुपये भी मेरे तक कोई दे जा रहा हूँ, ताकि मेरे तक बता दो। गया देखो ऑनेस्टली मैं तो यही सोचे बैठा था, मगर पैरावर में भाई जब अगर आप भी ये सोच रहे हो ना, सोच रहा था मैं बात, तो ये तो यार बताइए मैं किस किसी ने सफाई देता हूँ लोग जिनने घोषणा कर दी है उन दौरे जाओ जाकर पूछो दिया कोई चोनी भाई। और भाई मेरे ताई वो मेरे कुछ लोग मैंने सोची कि वो जैन ताई दिया है, जैन ताई नहीं, उन तो फिर पाछ किसी ने पूछ कही भी भाई तो पैसे बोल रखे दे दो। बोले भाई जो उड़ा चबूतरा बन रहा 10 लाख रुपये तो उस पर भी लाग रहे, जो चबूतरा वहां उस टाइम पे बना दिया था हमने। बोले भाई जब यो होगा बनेगा, जब जैन के नाम के थोड़ी दिए, बोला ये तो मंदिर के नाम के, माँ भी चलो ठीक है, मैंने चाहिए भी नहीं यार, मैं किसी मैं 1000 2 लाख 2 लाख तक की शायद ले लूंगा, करोड़ रुपये एक आदमी मन देगा और मैं उसके ले लूंगा, तो फिर तो मन यार उससे की जय बोलनी पड़ेगी, अपने बस की तो है नहीं रे। तो भाई मन नहीं मिल रहे, 2 रुपये भी उन पैसा में थे, भाईचारे तो काम चल रहा है, गाड़ी लोन पे चल रहे, गाड़ी लोन पे चल रही है, झूठ बोलने की अपनी आदत नहीं है। ई मारे जो रुपये थे मार पे हो गया कर्जा, हम हो गए काल, हम हो गए कंगाल, तो लोगों तो बतानी जरूरत थी, क्योंकि लोग फिर कहेंगे यार आवे हैं लोग भाई अपनी समस्या ले गए, कोई क्यों मैं कहे यार भाई साहब इस पे करो इस पे करो। अब आप रोड पर जैसे ही निकलो, आप जब रोड पर घर तले खड़े हो तो आप 5000 का तेल खराब करके समय वो अलग है जाओगे, ठीक बात है। तो मेरे भाई रोज लिखना पड़ा, महारा तो ब्योत कौन है जाता हमने भाईचारे तो बता दी, अगर भाई तुमने लागता हो ठीक से ना तो भाई ठीक। आपने एक बयान दिया कि युवाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सरकार को युवाओं का देश है, 65% युवा है, राजनीति में भाग लो। कोई कहता हो धोखाबाजी है, वह बिल्कुल गलत लाइन दे रहे हैं, वो गलत बिल्कुल प्रैक्टिस है। मैं नौजवानों को ये कहूंगा कत्ती राजनीति से दूर रहना चाहिए। एक बात, 10वीं +2 के बाद बड़कन है जेल में जाना चाहिए। हाँ जेल में मैं इसलिए 10वीं कराते हैं, आप जेल में बच्चों को राउंड पिकनिक नहीं हो वो लेके जाओ। मैंने खुद फील करा है ना भाई, मैं तो 3 बजे जेल में जा रहा हूँ, कोई नू तो खाम खाता जा नहीं रहा। अके
एक टाइम होता है। सबसे पहले तो इसका जवाब दे दूं, क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहिए? छोटी ही उम्र में हम जाट कॉलेज में थे उस टाइम पे, मैं एक जानकारी और दे दूं, मैं शायद हम एनएसएस में थे उस टाइम पे जी। तो हमारी ड्यूटी लगी थी, मैं एनएसएस में था, तो हमारे को लोकसभा चुनाव था देवीलाल जी और हुड्डा साहब का। उसमें शायद हुड्डा साहब 400-500 हुड्डा तो जीते थे। तो उस टाइम पे मैंने ड्यूटी कर रखी वहाँ लठ लेके मैम में। तो फिर धीरे धीरे भाई इस तरह वो है भाई क्रांति, राजनीति से मैं कदे गया नहीं। मैं राजनीति में जाना होता तो मैं चला जाता, मैं खूब पंगे करे हमने, लेकिन राजनीति में नहीं गया मेरे भाई। मैं अन्ना आंदोलन से वो राजनीति बन गई थी पार्टी। ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जाओ जिनके घर समय खूब हो, जिनके पास पैसा खूब हो, खत्म ना दो अभी। हाँ वे जाओ राजनीति में। नहीं तो मैं नॉर्मल घर के बड़का इसलिए कहूँ नेताओं के पार्टियों के झंडे मत ठाओ। इतने झंडे ठाओ जिससे आपकी जिंदगी, आपका कैरियर, आपका घर परिवार, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता हो, वो मत जाओ यार। मतलब अगर आपको कितना टाइम देना किसी नेता को, पार्टी को, तो उस इतना ही दो जिससे आपको नुकसान ना हो। आप बावड़े होकर लाग जाओ, जय बोलना लग जाओ, फलाना हो जाओ, ये किसी का कोई कुछ नहीं होता है। 10 साल 5 साल बर्बाद कर नाम पे लड़ाई कर ले हैं लोग। ना कतई नहीं करनी चाहिए। यो सिस्टम कतई गलत है। मेरी तो रिक्वेस्ट है सारे नौजवान आते हैं, और कोई करके देख लो। मेरी 42 साल उम्र है, हमने सब कुछ अपना बर्बाद कर लिया, कोई बात नहीं, उसमें मैंने कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन मन ना कर लिया तो मेरा काम है यो लोगों को बताना, थाम क्यों नाश करो अपना। हमने तो कोई बतानिया नहीं था। नौकरी करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं। मेरा अपना ये मानना है, चाहे वो पढ़ाई करो, चाहे काम धंधा करो, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। 25 साल तक के जो बालक है उनको सिर्फ मैं कहूँ भाई पढ़ो और मेहनत करो, जागरूक रहो। हर इशू पे हर मतलब पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं। ये भी कोई फायदा नहीं है कि कहेगा बेरा ही नहीं, लेकिन किसी भी नेता के झंडे, किसी पार्टी के झंडे आपको कुछ फायदा दिखा है, आपको बहकाया जाएगा, तने ठेके दे देंगे, तने नौकरी दे देंगे, तने फलाना देखड़ा टर्म सेटर। ये राजनीति आम घरां के बड़का के लिए नहीं है। बर्बाद होना, किसी ने अपना नाश करना है, 100 बजे जाकर डूबो भाई बेशक। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं। आप पार्टी में भी चले जाओ, मान लो मैं हूं, आप लोग को किस जगह कांग्रेस में, बीजेपी में, फलाना देखड़ा, यार मैं कितना भी चला जाऊंगा तो पहली बात है कि जो बागी प्रवृत्ति होती है वो कहीं सेट नहीं हो पाती, क्योंकि सबको गुलाम चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं चला भी जाऊंगा तो उड़ा 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ के आदमी पाओगे यार, मार दो 2 लाख रुपये नहीं होंगे, हम कैसे सस्टेन कर लेंगे? वो भी सस्टेन नहीं कर सकते। ये सच्ची बात है, मैं उसी बात नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए मेरी तरफ यार जेल में जाने का, जेल वाला जो इशू है मैं इसलिए कह रहा हूं, और मैं लेटर भी लिखूंगा, मंत्री जी से मिलने का मौका मिलेगा तो मिलूं भी। अब जो आज के दिन क्राइम का जो चल रहा है, ठीक कराया, बता दी पहले नहीं लुकमा मिला है ना न्यू लुकमा क्या ना न्यू यार, मैंने तो भाजपा वाले भी मिलने हैं कि तो ब्याह शादी में कांग्रेस वाले भी सब मिलने हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ जेल आके नौजवान बालक हैं, वो एनर्जी होती है 15 से 25 साल के बालक में बहुत एनर्जी होती है, उस पर कुछ करवा लो सही। तो उस एनर्जी को जो है, मेरा अपना ये मानना है कि जो एनर्जी है उस एनर्जी को किसी भी तरह से खराब ना हो। जो आज के दिन एक चल रहा है ना, बदमाशी के गाने, बदमाशी के सारा सिस्टम चल रहा है, मतलब न्यू कहूँ एक बार जेल दिखा दो, बेरा लग जाए सच्चाई, बेरा पाट जा क्यों है वहां, उन तक बताया जाए कि शेड्यूल यो है, और उन्हें रोटी खवाओ। जेल की जो रोटी है ना वे खवाओ उनने बड़का ने, खाओ बेटा आज लंच यहाँ करेंगे, तो अपने आप आ जाएगा यार। मैं न्यू कहने लगा रहा, जी नहीं करेगा। अब कलाकार हैं, सारे कलाकार भाई है मेरे, तो कई नाराज भी हो जाए, कई जगह मिल रहे हैं भाई जय तू न्यू कह भाई कलाकार हैं, मैं सारे कलाकार की इज्जत करूंगा। लेकिन एक बड़ा मामला है, मैं आपको बताऊं, बड़ा मामला ये है कि वो जो बालक होते हैं ना, वो हम भी तो रहे हैं ना उस टाइम पे, बच गए ये बाढ़ आ गया, तुम्हारा काम है बता दे बड़का ने। ये गुंडागर्दी, बदमाशी और ये गाने वगैरह ना, ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन बात यह आ गई, हम हरियाणा वाला ने तो कह दें, ये पंजाब वाले बना ला रहे, उनने क्या कहें, ये पंजाब वाला तो भी हाथ जोड़ लें, ये उड़े बम्बे में बना ला रहे, उनने क्या कह दें, सारे के सौदा ही चल रहा है। बदमाशी के लिए अश्लीलता और चल रहा है, बदमाशी अश्लीलता वह एक कदम कोकटेल हो चीजों के, अयासी बोल लो कह दो इसने, फिर सारे यार जो बदमाश बन रहे हैं, 1000 बदमाश बनन चल रहे हैं, एक मुश्किल तक कितना वो पैसे इकट्ठे कर ले, नाम नूम हो जाए, 10-20 चुकर देगा, बंदूक वाले रख पावा एक ना, तो जाकर देख। मैं मेरे गणे एक नहीं गणे साथी हैं जो बेचारे, कोई क्यों मर गया आपस में, कोई क्यों मर गया,
कोई पुलिस ने मार दिए, क्योंकि जब हम शुरू था हम तो खेला करते, खिलाड़ी थे, तो आसपास के गांव के भी बालक फिर जाट कॉलेज में पढ़े, फिर एमडीयू में पढ़े, हर तरह के हमने देखे हैं। फिर जिन जेल काटी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, इसे भी हैं साथी। हम तो पूछे उनसे, जब मैं 10 दिन जेल में गया, जब मैं सारी पूछ का आया, नो ला रहा थप्पड़ कोई मार जाना बाइक थप्पड़ खा लियो, अच्छा कुछ नहीं दर है बोला, कति 1-2 मिनट के बेकसूर भी अंदर बैठे हैं 70%, बेकसूर 70%। और बता, तो इसलिए मैं कहूं कि बालकों को क्राइम से बचाने के लिए जेल की रोटी खवानी जरूरी है। एक ट्रिप जिस दिन मेरे मान लेगी सरकार, देखिए जब क्राइम में एकदम न्यू नहीं बेरा एक रात और कटवा दो, फिर उन बड़का की दिन में क्यों हुआ। हाँ रात भी देखो, हर रात फिर तो वे दौड़ेगा भी ना जावे, वे बदमाशी के गाने ना सुने। और मैं कलाकार भाइया थे सारे थे कहूँ भाई ये तम मत इसी वो करा करो, क्योंकि ये नुके है बात यह भी है भाई साहब भजन तक कोई सुनता को ना, व्यू तक होने आते उस पे भजन पे। लेकिन मैं ये बताऊं आज भी दादा लक्ष्मी चंद ने बहुत शानी बात कह रखी है, जाट मेर सिंह ने बहुत शानी बात कह रखी है, और इतने कलाकार अपने हरियाणा के पास तो यार उनके बना लो। ठीक है, आगे का स्टैंड क्या है आपका? इलेक्शन तो आ गया, एमपी का इलेक्शन 2 महीने बाद है, तो मैं क्या करूं भाई, आपका आगे मेरा टारगेट है? मेरा कोई टारगेट नहीं है ना, मैं टारगेट लेगा। सामाजिकता में क्या टारगेट है, किसको प्राथमिकता दे रहे हो भैया? नहीं सामाजिकता सब तो प्राथमिकता है हमारा, तो मैं तो नहीं कह रहा कोई भी गरीब आदमी हो, मजबूर आदमी। कौन सा मुद्दा उठा रहे हो फिर आप? मुद्दा तो इब्बत एसवाइल का चल रहा था मेरे भाई, बड़ा गजब का मामला है हरियाणा में, गणे तक किसान नेता बन रहे हैं, गणीय पार्टी है। एसवाइल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पानी दो हरियाणा को, नहर का निर्माण कराए पंजाब जी, कोई ना बोलता, कसूती बात है, बताओ क्या करें, सारे डालगा मरद या बात ना समझ में आती। अरे न्याय की बात है, ये तो हक की बात है, पंजाब अपना बड़ा भाई, पंजाब के लोग तो देना चाहे पानी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ना देना चाहते। ईमान साहब तो भी बटे हो गए हरियाणा के, बटे उन्हें तो भी थोड़ा बहुत सारा लाना चाहिए, लेकिन भाई क्या करें, कोई बोलता नहीं। मुद्दा है पानी है, हरियाणा में 70% लोग जहरीला पानी पी हुए हैं, 10 लाख किले हैं सूखे रहे गति, कोई बोलता ही नहीं, कोई सांसें ना काटता, मारते आई बात ना समझ में आती। जिन जरूरत है वे भी नहीं, जो नेता बने रहे हैं, जो सारी है ना वो अरे पकड़ने बांधे रहे हैं। एसवाईएल पे तो फेसबुक पे कोई लाइव दिखा दे, कोई ट्वीट दिखा दे, कोई लिखा, एक तो बात कहूं मैं, ये नेताओं के लिए भी है, ये अभिनेता जो नेताओं के रूप में अभिनेता उनके लिए भी है, ये कलाकारों के लिए भी है, ये खिलाड़ियों के लिए भी है, ये किसान नेताओं के लिए भी है। एक तो बात को आओ, हाँ भाई बिल्कुल हरियाणा का हक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू होना चाहिए, पता भाई ये बोर हम क्या करें, ये क्या माओ उस पे गेटा जोड़ लें क्या है पे, लेकिन जो असली चीज है पानी तो पतला तो कुछ नहीं होता। राम मंदिर, हाँ। आखिरी सवाल, क्या कहना है, सही है कि नहीं है? कांग्रेस के बड़े नेतृत्व तो बोले हम तो को नहीं जानते, नहीं राम मंदिर में की है भाई, कोई मुद्दा है? राम मुद्दा की राम का मुद्दा, अच्छी बात करा, पास दिवे लाओगे कि नहीं लाओगे? ओ काका मेरे तो फालतू तो राम राम में मोदी भी ना बोलता होगा, सही बात है, मेरी तो न्यू देख ले 15 दिन में महीने में IVR जहाज तना कई साल राम राम बोलूं, कितने आदमी तड़के सांस था यार, हरियाणा तो राम राम तड़ उठते हैं बोल रहे हैं यार। 22 तारीख में कुछ विशेष देश राम भरोसे है, क्या सुनी है ना जी, और राम का मंदिर बनना है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया निर्णय दे रखा है जी, और मंदिर बनाना चाहिए, और मैं तो देश के हर आदमी को जाना चाहिए, उसमें कोई धर्म की बात नहीं कि हिंदू हिंदू जाओ, सब ने जाना चाहिए। राम एक आराध्य है, राम एक जीवन है, जीवन जीने की कला है, हाँ जीवन जीने की कला है। और राम हमारा एक लेगा, मैं कह दूं मैं झंडा उठा लूं राम मेरा, परशुराम है मेरा, बोड़ा है मेरा, भगवान किसी एक जाति धर्म के नहीं होते, वो सब के होते हैं, और सब ने जाना चाहिए। और 22 जनवरी ने 5 क्यों, मैं तो 5 से दीवे लाऊंगा, और बता 5 के हो गया, ये लाओगे? अरे जी जीत है उड़े लाओगे, राम तो शंकर तो कण कण में यार, क्या प्रॉब्लम है, अरे राम 5 से ले अगर बढ़िया राणा लाओगे, क्या प्रॉब्लम, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई राजनीति जिसने करनी है वो करो, को जाना है जाओ। कांग्रेस ने भाई मैं क्या बताऊँ, कांग्रेस वाली तू बता, मैं राहुल गांधी अपना उड़े जाओ है, अयोध्या तो शुरू कर देता, यात्रा तो करनी थी, उड़े तो कर लेता, क्या प्रॉब्लम। और लेकिन भाई बड़ी नेता है, बड़ी पार्टियां हैं, मैं क्या कह सकूँ, मेरा सिर्फ इतना है कि जब कोई चीज हो रही है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वह चीज हो रही है, और नुका राम का ना तो सबने लेना चाहिए, लोगों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट जो सबसे जरूरी है,
आक निरा राम राम बोल ले तो कुछ नहीं होना। राम का जो जीवन था ना उसको अपने जीवन में उतार लो, पूरा ना उतारे तो भाई थोड़ा उतार लो। काका राम की बात करे आड़े, मतलब रावण मत एक अहंकार था। रावण जी चरित्र को ना बना सकता कोई, नेताओं की तो छोड़ दे तू, ये तो किसे लायक किसी दिन है को नहीं, इनकी तो छोड़ दे। मैं तेन कहूँ इनके सारे के नार्को टेस्ट कराओ, सारे के इनके वाक्य यार ब्रेन मैपिंग झूठ बोलने की मशीन पर बैठाओ, इनने फेरा पाट जाएगा सबका। चुनाव वो लड़ेगा, नार्को टेस्ट करवाओ पहला इसका, और ये 10 क्वेश्चन है जनता तय करेगी, ये 10 क्वेश्चन पूछो पहला इस दौरे। बाकी भाई ठीक है, सबने फद्दू बनाना लोगों का, लोग हैं बेचारे, लोगों ने फद्दू बनना है और उसमें कुछ हो नहीं, क्योंकि हम किधर जात पे, किधर धर्म पे, किधर गोत पे, किधर क्षेत्र पे, फलाने पे, तकड़े पे। ये है साची बात, साची किसी ने लग गया नहीं कहने, साची कह दी बोले आंख मांगली मार दी या है। तो और तो भाई हम क्या कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं है। सकरात मन रही है, आग लग सकरात है, भाईचारा लग रहे हैं लोग। तो क्या बात है, नुका आ रहे हैं ताते पानी तक घर जड़े आ रहे हैं ना, खवाना चाहिए, पहना चाहिए, उस तक कोई टोटा नहीं आ रहा है। और नुका आ रहे खाते पीते मरेंगे तो मर रहेंगे, के बता के फर्क पड़े। तो मेरी आदत है भाई खान की, खवान की, पीण की, पिलाने की, तो भंडारे लाने की मेरी आदत है। चाहे मारा कति टोटे पे टोटा आ जाइयो, भंडारे तो नहीं चल रहा है, कदे बोलेगा लगा भंडारा नहीं टोटेगा भाई बाबा का, हम तो सीधी बात है, बाबे तो है को ना, पर भाईचारा फिर भी सा है, थारा भंडारा नहीं टूटना। न्यू कह रखे अगले ने चाहे भाई साल में एक ना 2 कर दें, चाहे 4 कर दें, चाहे 8 महीने करना पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। खिलाओ पिलाओ, खुश रहो, स्वस्थ रहो। मैं तो नहीं कहूँ आपस में आजकल 20 डाल की बीमारी चल रही, फोन फन्ना तो थोड़ा कम रहो, ये रील की लाइफ ना जी के थोड़ा रियल जियो, आपस में भाईचारा बनाए रखो। बाकी यार पत्रकार भाई हैं, पत्रकार आते तो भाई नहीं कहूँगा, निष्पक्ष पत्रकार एक खुद क्रांति होता है, खुद एक क्रांतिकारी होता है। निष्पक्षता, निष्पक्षता में भी तक ये चल रहा है, एक तरफा चल रहा है, 19, 20, 21 हो जा रहे हैं। लेकिन मेरी ये मानना निष्पक्ष, क्योंकि मैंने एक मेरे टीचर ने बताई थी बात, जब मैंने एमएमसी करी थी 2004 में, एमएमसी करी थी मैंने, तो जब 2004 में एमएमसी करी थी, एक का बात कही थी उसने, तो मैं भी पत्रकार बनना चाहूँ था, ना बना गया ये। वो फिर फिजिक खिलाड़ी भी थी, तो वो खेलने वाले घने दोस्त थे, पर इन्हें PhD कर ली ना, तो या पत्रकारिता में PhD करके ये जो काम भाई करने लग रहा है हम भी कराएं। बाकी मेरा तो यही है, पत्रकारिता करो, तो पत्रकार का मतलब है कति कड़वे तो कड़वे सवाल पूछना, असली वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे भाई, आप आए यार। संक्रांत की रेवड़ी भी खा जाइए, मूंगफली भी जी, और क्या नाम है, गाजर पाक भी है, और सारा बढ़िया भंडारा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हो। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। एक चीज और जी जी भाई साहब, जी भाई साहब, एक चीज और क्या यारो जी, कमेंट बॉक्स में जब कहो तो उन्नू क्या यारो भाई, देखो निष्पक्षता है, आत्मा की आवाज से दियो। आप कहते हो बात, मैं कमेंट कोई भी करे ना, वो निष्पक्षता है, अपनी आत्मा की आवाज था। पूर्वाग्रह था, ग्रस्त हो गए, करोगे कोई फायदा नहीं, उससे आपका BP अप डाउन होगा, 20 डाल की बीमारियां आसपास आ सकती हैं। तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।